अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गनोरिया के बारे में, जिसको उर्दू में सोजाक कहते हैं और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव इशू या बीमारी इसलिए है कि जैसे जैसे वीडियो गुजरेगी आपको इसका एहसास होता जाएगा। आमतौर पे ये होता है कि जो मर्द होते हैं वो एक ख़ास कंप्लेंट के साथ आते हैं और वो डॉक्टर को बताते हैं जाके कि उनको जो छोटा पेशाब है उसके साथ पीप आती है या उस जगह से पीप आती है और वहाँ पे सोज है, रेडनेस है। और अक्सर ये लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ में और दर्द में होते हैं कि इनको हर सूरत सच बोलना पड़ता है। हिस्ट्री देते हुए सच बोलने का मतलब ये है कि ये जो बीमारी है जिसको हम गनोरिया कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको हम कहते हैं नाइजेरिया गनोरिया। और ये इसकी जो ट्रांसमिशन है इंसानों में एक से दूसरे में, उसके सिर्फ दो जरिए हैं। एक है सेक्सुअल ट्रांसमिशन और दूसरी ये होती है कि अगर किसी खातून को हो और वो प्रेग्नेंट हो तो जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसको डिलीवरी के दौरान उस बच्चे को ये जो बैक्टीरिया है ये मुंतकिल हो जाता है और ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। क्योंकि इसमें बच्चे की आंखें मुतासर होती हैं, वो मैं बाद में आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ये 80% वो खवातीन जिनको ये इन्फेक्शन होती है उनमें अलामात नहीं आती, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनमें ये अलामात आती हैं। अलामात क्या होती हैं कि पीप आती है छोटे पेशाब वाली जगह से और दर्द होता है छोटा पेशाब करते हुए और रेडनेस और स्वेलिंग होती है। और दूसरा ये है कि अगर वो शख्स जिसको ये प्रॉब्लम हो, यानी मैं एक मेल की बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर उसके हाथ जो हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया है और वो एक्सीडेंटली अपनी आंखों को साफ करता है तो उसकी आंखें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी और उसमें क्या होगा कि आंखों में रेडनेस आ जाएगी, पीप आ जाएगी, आंखों के जो सामने का वाइट एरिया होता है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं वो भी रेड हो जाएगा और आंखों की जो आईलिड्स होती हैं वो सूज जाती हैं और रोशनी से तकलीफ होती है। तो इसी तरीके से जो मैंने बच्चे की बात की थी ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ये वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ होता है और उसकी अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी वालदा को अगर ये प्रॉब्लम हो और जो प्रेग्नेंट खातून थी तो डिलीवरी के दौरान बच्चे को भी ये चला जाता है। तो ये इंतहाई खतरनाक होती है उस बच्चे के लिए, तो फौरी तौर पे इसको इलाज करना चाहिए, वरना उससे खुदा न खासा ब्लाइंडनेस का या अंधेपन का भी डर होता है। कैसे हम इसको तशखीस करते हैं? क्लिनिकली तशखीस की जाती है कि जब मरीज हिस्ट्री देता है, और दूसरा ये होता है कि साथ अगर जो उसमें से मवाद निकलता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप इस बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं। इसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, इसकी खास शक्ल की वजह से। इसका इलाज कैसे करते हैं? इलाज में सबसे एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप जो सेफ्ट्राएक्सोन का इंजेक्शन है, यानी जैसे ऑक्सीडिल है, रोसिफिन है, तो 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन पट्टे में लगाएं, यानी इंट्रामस्कुलर। और साथ ही आप देंगे एजिथ्रोमाइसिन का कैप्सूल, जो आपको एजिटमा के नाम से भी मिल सकता है, जो आपको एजोमैक्स के नाम से भी मिल सकता है। वो 1 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है, 2 इकट्ठे सिर्फ एक दफा देंगे, यानी सेफ्ट्राएक्सोन भी सिर्फ एक दफा लगेगा स्टैट में और ये एजिथ्रोमाइसिन भी सिर्फ एक डोज। तो मोस्टली पेशेंट इसी से रिकवर कर जाते हैं। और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है? इसके अलावा आप अगर ये नहीं देना चाहते तो आप सेफ्स्पैन का कैप्सूल होता है या सेफिगेट का कैप्सूल होता है और ये इसके अंदर है सेफेक्सिम, तो 400 मिलीग्राम का कैप्सूल सिर्फ एक देंगे। या अगर ये भी नहीं देना चाहते तो आप नोविडेट की बड़ी मशहूर गोली है जिसके अंदर है सिप्रोफ्लोऑक्सासिन, तो वो 500 मिलीग्राम की एक गोली स्टैट में देंगे। अगर वो भी नहीं देनी है तो आप ओफ्लोक्सासिन का, जैसे पाकिस्तान में ओफ्लोबेड के नाम से टैबलेट आती है जिसके अंदर ओफ्लोक्सासिन है, आप 400 मिलीग्राम की सिर्फ एक गोली एक वक्त सिर्फ एक दफा देंगे। तो चांसेस यही हैं कि इसी से मरीज बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और क्योंकि 80% में तो वैसे अलामात नहीं आती और सिर्फ 20% में होता है कि उनमें रेशा आ सकता है, उनमें दर्द होता है, तो उस वक्त उस खातून को आप कैसे ट्रीट करेंगे? आपने ट्रीट करना है कि 500 मिलीग्राम का वही सेफ्ट्राएक्सोन का जो इंजेक्शन है ऑक्सीडिल या रोसिफिन का, वो इंट्रामस्कुलर लगाना है और साथ ही 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन खाने के लिए देनी है। ये दोनों प्रेगनेंसी में सेफ हैं। और जिस भी अगर मर्द को आप ट्रीट करते हैं तो साथ ही उसकी जो पार्टनर है, उसकी वाइफ है, उसको भी ट्रीट करना जरूरी है। और इसी तरीके से अगर फीमेल को है तो उसके हस्बैंड को ट्रीट करना साथ में जरूरी है। ये काफी एक हसास नोयत की बीमारी है, लेकिन
इंतहाई काबिल इलाज है। मुझे उम्मीद है आपको गोनोरिया या सोजाक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।